चिंता संतान हंतारो यत्पादम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ सप्तदशोऽध्याय। नारद उवाच ततः किमभवत्तस्य प्रबुद्धस्य महीपते तन्मे वद कृपा सिन्धो शृण्वतां पापनाशनम्। राजा दृढ़धन्वा का चरित्र चल रहा है। दृढ़धन्वा के पास में वाल्मीकि जी आए। दृढ़धन्वा ने अपने पुण्य का कारण पूछा। पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, संतान नहीं थी, भगवान की आराधना की। भगवान ने तो मना कर दिया, लेकिन गरुड़ जी के कहने पर भगवान ने आज्ञा दी और गरुड़ जी ने इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया। पुत्र हुआ, सुलक्षण, संपूर्ण सभी सुंदर लक्षणों से युक्त था। देवल ऋषि आए, इस बालक को देखा, बहुत प्रसन्न हुए, प्रशंसा करने लगे। लेकिन जब आयु के बारे में विचार किया तो पछताने लगे। कहकर चले गए 12वें वर्ष में इसकी मृत्यु होगी। सुदेव शर्मा शोक में मूर्छित हो गए। पत्नी ने समझाया। अब आगे की कथा। नारद जी ने पूछा, हे दया सिंधु, इसके बाद प्रबुद्ध होने पर उन राजा दृढ़धन्वा का वृत्तांत क्या हुआ? जिस वृत्तांत के सुनने से पाप कट जाते हैं। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनने से राजा दृढ़धन्वा चकित रह गए और आगे का वर्णन सुनने की लालसा जग गई। तब वाल्मीकि मुनि ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा। महर्षि वाल्मीकि बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुंह से इस प्रकार शीतल वाणी सुनकर सुदेव शर्मा ने धैर्य धारण कर भगवान में चित्त को लगाया। दीर्घ श्वास लेकर म्लान मुख हो, जो होनहार है होगा ही, ऐसा अपने मन में निश्चय करके फूल समिधा आदि को लाने के लिए वन में चले गए। इस तरह करते करते क्रमशः उनका समय बीत गया। एक समय की बात है कि समिधा, कुशा, फल, फूल आदि लेने के लिए वन में गए। वहां सुदेव शर्मा अपने मन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। बावली में प्रवेश कर समवयस्क साथियों के साथ जलयंत्र के द्वारा पानी का फुवारा छोड़ते बार बार खिलखिलाते जल कीला करने लगे। गर्मी की ऋतु थी। बार बार जल विहार करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इस प्रकार प्रेम में निमग्न हो सब बालकों के खेल करते हुए अथाह जल में चला गया और अपने साथियों से छकाए जाने पर उनके डर से झटपट भागने का विचार किया। भावीवश अपने श्वास को रोककर अपने साथियों को धोखा देने के विचार से अथाह पानी में गोता लगाया। गहरे पानी में जाने पर उसका जी घबराने लगा और वह बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल न सका और अथाह जल में डूबकर सहसा मर गया। उसके समवयस्क साथियों ने देखा कि वह पानी से बाहर नहीं आ रहा है तो वे चकित रह गए
और हाय हाय करते बड़ी तेजी से दौड़े। शोकग्रस्त बालकों ने जाकर गौतमी से सब हाल कहा। उन बालकों की बहुत बुरी और वज्रपात के समान वाणी को सुनकर पुत्र पर ममता रखने वाली गौतमी पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसी समय वन से सुदेव शर्मा भी आ गए। जिस प्रकार अपने पुत्र का मरण सुनकर त्वष्टा भूमि पर गिर पड़े थे, उसी प्रकार अपने पुत्र के मरण का संवाद सुनकर सुखदेव शर्मा भी भूतल पर गिर पड़े। इसके बाद युगल दंपति बावली पर गए। वहां जाकर अपने मरे हुए पुत्र को छाती से लगाकर उसके मृत शरीर को गोद में लिटाकर सुदेव शर्मा पुत्र के मुंह को बार बार चूमने लगे। अनंतर अपनी गोद में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुंह बार बार निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगे। सुदेव शर्मा बोलने लगे, बेटा मेरे शोक को मिटाने वाली शीतल सुंदर और शुभवाणी बोल तो सही। हे वत्स, मेरे चित्त को प्रसन्न तो करो। अपनी बूढ़ी माता और बूढ़े पिता को छोड़कर चला जाना ठीक नहीं है। बेटा, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे सहपाठी बुला रहे हैं, पढ़ाने के लिए तुम्हारे उपाध्याय भी बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं। बेटा झटपट उठ, इस समय क्यों सो रहा है? यह सोने का समय नहीं। तुम्हें छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर से हमारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे बिना मेरा घर इस समय सुनसान जंगल के समान हो गया है। यदि तुम्हें फल और कंदमूल प्यारे लगते हो तो मेरे आगे उठ, और यदि नहीं उठोगे तो अब वन में भी नहीं जाऊंगा। जब तुम ही नहीं रहे तो वहां जाने का अब कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। मैंने कोई गर्हित कर्म नहीं किया, किसी ब्राह्मण की भी हत्या नहीं की, फिर न मालूम किस करने से मेरा बेटा मर गया। हाय विधाता, ऐसा करके तुम्हें कौन सा फल मिल गया? अरे निर्दयी, मुझ दीन और बूढ़े की आंख निकालकर तुम्हें क्या मिला? मुझ गरीब का धन था यह बालक। हम दोनों पति पत्नी का सहारा था यह पुत्र। उसको छीनते तुम्हें किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई? सर्वत्र तुम दयालु रहे, पर हमारे प्रति निर्दय क्यों हो गए? हाय मेरे दुर्भाग्यवश यह उल्टा पुल्टा हो गया। आज अपने नैसर्गिक सुंदर पुत्र को कहां ढूंढूं? हे बेटा, तुम्हारे सुंदर मुंह और सुंदर नयनों को फिर कहां देख सकूंगा? मेघ पानी बरसता है, धरती अनाज पैदा करती है, पहाड़ रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र मोती पैदा करता है, परंतु वह स्थान नहीं दृष्टि गोचर हो रहा जहां से मरा हुआ बेटा मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर अपने जी की जलन मिटाऊं। बेटा तुम झटपट दया करके एक बार तो अपनी बोली सुनाओ। देखो तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर कुरई पक्षी की तरह बिलख रही है। हे बेटा, उसकी अवस्था देखकर
क्या तुम्हें दया नहीं आ रही? अपने माता पिता से बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाते थे, तो हे बेटा, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुंह से मेरा गहन की सुंदर वाणी सुन सकूंगा? हे लाल, आज तुम्हारी सुधि करके तुम्हारे कलापूर्ण मनोहर वाक्य को सोच सोच करके मेरा कलेजा 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है। सचमुच यह लोहे का बना हुआ मालूम होता है। अरे मैं कौशलाधीश राजा दशरथ जी को धन्य मानता हूं, क्योंकि उन्होंने राम जी के वन में चले जाने पर पुत्र के संताप से दग्ध हो अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे धिक्कार है कि पुत्र के मर जाने पर भी मैं जी रहा हूं। गोविंद, विष्णु, यज्ञनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी प्राणपते, दीनानुकंपिन भगवान दयालु, पुत्र रूपी अग्नि के संताप से जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। देवाधिदेव, अखिल लोकनाथ, गोपाल गोपीश रथांग पाणे, कलिंद कन्या यमुना विषदोष हारिण, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला से जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। वैकुंठ, विष्णु, नरकासुरारे, चराचराधार भवाब्धिपोत, भवसागर से पार उतारने के लिए जहाज रूप ब्रह्मादि देवता पाठ पीठ, पुत्र रूपी अग्नि की ज्वाला से जले हुए मेरी रक्षा कीजिए। मेरे समान कोई दूसरा नीच न होगा जो मैंने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों का उल्लंघन करके पुत्र के प्रति दुराशा लगाई। ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो अदृष्ट द्वारा विनष्ट किए हुए पदार्थ को पा सके? जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धनवोपाख्याने सुदेव विलापो नाम 17दशोऽध्याय। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।